राधे राधे सभी को स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे चल रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक। तो हम एक एक करके सब टॉपिकों को अच्छे से पढ़ेंगे। हमने लोक देवता वाला एक वीडियो तो पहले बना लिया है, पंचपीरों वाला, तो उनमें पंचपीर आ गए सारे। और अब आगे के लोक देवताओं को पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति के दोलिया गोत्र में। तेजा जी के ये गोत्र पूछते हैं, दोलिया गोत्र में हुआ था तेजा जी का जन्म, जाट जाति में। और पिता है ताहड़ जी और माता है राम कुमरी। पत्नी का नाम था पेमल दे, ये पनेर की राजकुमारी थी, पनेर अजमेर की। और घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी, तेजा जी की घोड़ी लीलन। और पुजारी होते हैं ना जो तेजा जी की, उनको घोड़ला कहते हैं। और चबूतरे को थान कहते हैं, तेजा जी के चबूतरे को। तेजा जी है ना, वो लाछा गुजरी की गायों को आमेर के मीणाओं से छुटाते हुए सुरसरा अजमेर में शहीद हुए थे भाद्र शुक्ल दशमी को, इसे तेजा दशमी भी कहते हैं। तो ये लाछा गुजरी की गायों को छुटाते समय वीरगति को प्राप्त हुए, तो इनकी सूचना है ना, वो इसकी घोड़ी थी लीलन, इसने इनकी पत्नी को दी पेमल को। तो फिर पेमल भी सती हो गई थी। उपनाम है सर्परक्षक देवता, काला और बाला के देवता, शिव का अवतार, धोलियावीर। और कृषि उपकारक देवता। किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत गाते हैं ना, वे तेजा टेर भी कहते हैं। दो 2011 में तेजा जी पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। अजमेर ज़िले के मुख्य लोक देवता हैं ये तेजा जी। और इनका मुख्य मंदिर है ना, वो है परबतसर डीडवाना कुचामन में। और अन्य मंदिर है ना, वो है सुरसरा अजमेर, जहाँ तेजा जी की मृत्यु हुई थी, निर्वाण स्थली है, वहाँ है सुरसरा अजमेर में एक मंदिर। तो एक मंदिर है सेंद्रिया व्यावर में, जहाँ तेजा जी ने सर्प को डसा था। और एक है भावता अजमेर में। एक मंदिर है बासी दुगारी बूंदी में, जो तेजा जी की कर्मस्थली है वहाँ। एक है जाना माना प्रसिद्ध मंदिर तेजा जी का पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में। तो ये बातें हैं तेजा जी के बारे में। इनसे क्वेश्चन आते हैं, तेजा जी का गोत्र पूछ लेते हैं, घोड़ी पूछ लेते हैं, और कहाँ उनके मंदिर हैं ये पूछ लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम देवनारायण जी के बारे में। नारायण जी है ना, इनका जन्म हुआ था आसीत भीलवाड़ा में। और उनके पिता थे सवाई भोज, माता थी सेडू खट्टाणी, और पत्नी का नाम था पिपल दे। और इनके बचपन का नाम था देवनारायण जी के उदय सिंह, और घोड़ा था लीलागर। और ये ना विष्णु भगवान के अवतार थे देवनारायण जी। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर थे देवनारायण जी। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी थे। और इनके देवरों में प्रतिमा के साथ इनकी ईंटों की भी पूजा की जाती है। देवनारायण जी की प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। और इनके मुख्य मंदिर है ना, वो है सवाई भोज का मंदिर आसीत की भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे है।
मुख्य मंदिर देवनारायण जी का। और वहाँ मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है और सबसे पुरानी भी है। ये पूछते हैं कि कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। जो गुर्जर भोपे होते हैं ना, उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 को। और जो देवनारायण जी पर टिकट जारी हुई थी ना, वो 2011 में हुई थी 5 रुपये की, और फड़ पर हुई 2 सितंबर 1992 को। अन्य मंदिर भी हैं देवनारायण जी की। एक तो देवमाली ब्यावर में है, जहाँ देवनारायण जी का देहांत हुआ था। और एक है देवधाम जोधपुरिया टोंक में मंदिर। और एक मंदिर है देवडोंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। ये इनके अन्य मंदिर हैं। और मुख्य मंदिर आंसी भीलवाड़ा में है। अब पढ़ेंगे हम मल्लिनाथ जी के बारे में। तो मल्लिनाथ जी के पिता का नाम तो था सलखा जी, ये बाड़मेर के शासक थे। और माता का नाम था ज्ञानी देवी। मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादेवी से प्रेरणा लेकर ये उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। वह योग साधना की दीक्षा ग्रहण की उनसे, उगम सिंह भाटी से। कुंडावत की शुरुआत भी इन्होंने की थी, मल्लिनाथ जी ने। मल्लिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे। और मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र है कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक मेला लगता है। और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र है ना, ये इन्हीं के नाम पर है, मल्लिनाथ जी के नाम पर है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। मालानी का वर्तमान नाम है गुड्डा मालानी। ये इनके नाम पर ही है, मल्लिनाथ जी के नाम पर ही ये क्षेत्र पूरा। अब पढ़ेंगे हम तल्लीनाथ जी के बारे में। ये जालोर जिले के लोक देवता तल्लीनाथ जी। ये पूछते हैं कि तल्लीनाथ जी कौन से जिले के लोक देवता हैं, तो जालोर जिले के लोक देवता। गुरु थे जालंधर नाथ तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी के भाई विरमदेव के, ये मल्लिनाथ जी के भाई विरमदेव के पुत्र थे तल्लीनाथ जी। नाम भी सेम से लग रहे हैं, मल्लिनाथ तल्लीनाथ। और शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे, जोधपुर के शेरगढ़ गांव के ठिकाने के सामंत थे। और इनका मंदिर है ना, वो है पांचोटा जालोर में। और जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता तल्लीनाथ जी के नाम का। इन्हें ओरण का देवता भी कहते हैं तल्लीनाथ जी को। ओरण वो भूमि होती है जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र होता ना, वहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, उसे ओरण कहते हैं। अभी ये छोटे छोटे और हैं 5-7 लोग देवता, इनके बारे में कोई ज़्यादा बात तो है नहीं। और इनके वो पूछते हैं कि कौन सी जाति के लोग देवता हैं, कहाँ हैं, ये पूछते हैं इनके बारे में। तो एक है ये बग्गा जी जाट बीकानेर के जाखड़ समाज के लोग देवता हैं बग्गा जी। और हरिराम बाबा जोड़ा गांव नागौर में इनका मंदिर है। और इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती, हरिराम बाबा की। एक है झुंझार जी, इमलोहा सिक्कर में है इनका मंदिर। और रामनवमी को इनका मेला लगता है। और ये शेखावाटी के लोक देवता हैं झुंझार जी। अब है रूपनाथ जी
जड़ा जी भी कहती हैं इनको। ये पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी, और इनका मंदिर है कोलूमुंड फलोदी। जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था रूपनाथ जी ने, और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं रूपनाथ जी। एक ये मामा देव है ना, ये बरसात के देवता हैं। मामा देव का मंदिर न होकर लकड़ी का तोरण होता है, वो गांव के बाहर होता है मुख्य मार्ग पर। मामा देव जी का तोरण द्वार होता है, और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव जी को। मामा देव की मिट्टी के जो घोड़े बनते हैं ना, वो जालोर की हरजी गांव में बनाए जाते हैं, इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। वीर फत्ता जी ये सांथू गांव जालोर के थे, और मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ये घोड़ों के लोक देवता थे। एक आलम जी का दौरा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे। ये आलम जी घोड़ों के लोक देवता थे, बाड़मेर में है इनका मंदिर। एक है डोंगजी जवाहर जी, इनका जन्म तो हुआ था बटोट पाटोदा सीकर में, और ये शेखावाटी के लोक देवता हैं डोंगजी जवाहर जी। एक भूमिया जी हैं, तो ये भूमि रक्षक देवता हैं। एक क्षेत्रपाल हैं, इसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं, ये ग्राम रक्षक देवता। एक है भूरिया बाबा गौतमेश्वर महादेव, ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं भूरिया बाबा। देव बाबा ये ग्वालों के पालनहार हैं देव बाबा, इनका मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। एक इल्लो जी भी है पूछते हैं, तो ये है बाड़मेर में है इनका मंदिर। बाड़मेर में होली पर इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। इल्लो जी को छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। एक है वीर कल्ला जी राठौड़, ये 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाने जाते हैं कल्ला जी। शेषनाग के अवतार थे कल्ला जी, और मीराबाई है ना इनकी बुआ लगती थी वीर कल्ला जी की। और इनका मुख्य मंदिर है ना रेनेला सलूम्बर में कल्ला जी का। और सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है, जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है इनके मंदिर में। चित्तौड़ के तीसरे जो शाखा हुआ था ना, उसमें अपने चाचा जेमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था इन्होंने, वीर कल्ला जी राठौड़ ने। तो ये बातें हुई लोक देवताओं के बारे में। तो इनको आप 1-2 बार वीडियो को देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, इनके क्वेश्चन निकाल लेना, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।